नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम लोग बात करने वाले हैं फिर से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और सरकार के बीच में जो घमासान मचा हुआ उसके बारे में। पहले जब एक बार वीडियो मैंने बनाया था तो आप लोगों को बताया था कि कुछ 74-75 ऐसे मामले हैं जिसको कॉलेजियम ने रिकमेंड किया है सुप्रीम कोर्ट के, और जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उन्होंने उन नामों पे अभी सहमति नहीं दी है। तो कॉलेजियम जो होता है वो बताता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बनेंगे। सरकार के पास मामला सिर्फ इतना रहता है कि उस पे खुफिया रिपोर्ट लगा करके दे सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट फिर नियुक्ति कर दे। सिंपल सा इतना काम है सरकार का इसमें। लेकिन आए दिन सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में इस मामले को लेकर के विवाद होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमने जो नाम कॉलेजियम में दे दिए हैं उन नामों को आप वापस मत किया करिए, और उन नामों को खुफिया रिपोर्ट के आधार पे लटकाइए मत। तब सवाल यहां ये पैदा होता है, जब कॉलेजियम ने नाम दे दिया, खुफिया रिपोर्ट के आधार पे या आईबी या पुलिस के वेरिफिकेशन के आधार पे उन रिपोर्ट को रोकना नहीं है, तो फिर सरकार को देना ही किस बात के लिए। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो खुद ही एक जांच आयोग भी बना ले, सरकार से मतलब ही न रहे। सरकार तो ऐसे ही होती है, सरकार का क्या है ना, करोड़ों लोग चुनते हैं लेकिन उसका कोई बहुत मतलब नहीं है। इस जिद के चक्कर में हमेशा सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में टकराव देखने को मिलता है, और वो टकराव इस हद तक रहता है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार चेतावनी दे रहा है कि हम कड़े फैसले लेंगे। क्या कड़े फैसले ले सकता है सुप्रीम कोर्ट? एक ही कड़ा फैसला ले सकता है सुप्रीम कोर्ट की खुद का जांच आयोग बना ले। सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल को बर्खास्त नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी ही कर सकता है, और वो लगातार कर रहा है, कोई नई बात नहीं है। मैं जब इस रिपोर्ट्स को पढ़ता हूं तो मुझको ये नहीं समझ में आता है कि हमको कड़े फैसले लेने पर मजबूर न करिए। कड़ा फैसला क्या हो सकता है? आप यही कह देंगे ना कि अब से ये जो जांच रिपोर्ट सरकार लगा के भेजती है इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही आप लोगों ने कोलिजियम बना रखा है। कोलिजियम को कोई जज कहता है बेकार है रिटायर होने के बाद, अभी लोकुर साहब कह रहे हैं कि बहुत पारदर्शी व्यवस्था है कोलिजियम सिस्टम। लोकुर साहब वही है जो एनजेएसी 2015 में जो केंद्र सरकार ने कानून बनाया था उसको निरस्त कर दिए थे। कह रहे हैं बहुत पारदर्शी है, सरकार से ज्यादा पारदर्शी लोग कोलेजियम सिस्टम। लेकिन आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि इस देश में एक सामान्य परिवार का कोई एक सामान्य सा बच्चा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनना चाहता है तो क्या प्रोसीजर है उसके लिए। जैसे आप इस देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपको लोकसभा में चुनाव लड़ना पड़ेगा, 2/3 बहुमत लाना पड़ेगा, बहुमत ले आएंगे तो आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। यूपीएससी की परीक्षा देंगे तो आप ब्यूरोक्रेट्स बन जाएंगे। राष्ट्रपति का चुनाव होना है तो उसमें पता ही आप लोगों को, सांसद और विधायक वोट देंगे तो आप राष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे। सबके लिए ये कोई व्यवस्था है। आपको सेना में जनरल, मेजर, कर्नल कुछ भी बनना है, आपको एक विधायक बनना है, सांसद बनना है, कोई भी प्रक्रिया हो देश में, सब जगह एक निश्चित प्रक्रिया है कि इस प्रक्रिया के तहत आप यहां पहुंच सकते हैं, आप चाहे कितनी भी सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बनने के लिए ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। कोलेजियम को समझ में आएगा तो आपका रिकमेंडेशन होगा, कोलेजियम को समझ में नहीं आएगा तो आपका रिकमेंडेशन नहीं होगा। लेकिन आपका रिकमेंडेशन क्यों हुआ यह भी कोलेजियम नहीं बताएगा, और आपका रिकमेंडेशन क्यों नहीं हुआ यह भी कोलेजियम नहीं बताएगा। ऐसी भी व्यवस्था नहीं है कि कोई स्क्रीनिंग करता हो, उस स्क्रीनिंग कमेटी में आपका नाम डल जाए, या आप अपने तरफ से नाम दे सको कि जी साहब मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, मेरी जांच कर लीजिए, मैं जज बनना चाहता हूं।
कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। लेकिन एक रिटायर्ड जज साहब को लगता है कि ये पारदर्शी व्यवस्था है, वहीं से एक रिटायर्ड जज साहब को लगता था कि ये अपारदर्शी व्यवस्था है। लेकिन व्यवस्था में रहते हुए कभी कुछ नहीं कहते। जस्टिस किशन कौल साहब को रिटायर होना है। रिटायरमेंट से पहले वो चाहते हैं कि मतलब जितना नाम हम लोग भेजे हैं वो सब जज बन जाएं। अब मामला अटक गया है 14 जजों के ट्रांसफर का, हाई कोर्ट के, और 5 ऐसे जजों पे जिसको बार बार केंद्र सरकार उनकी रिपोर्ट निगेटिव लगाती है या निगेटिव होती है, जो भी हो, एक प्रोसीजर के तहत होता है, वो उसको वापस सुप्रीम कोर्ट को भेज देती कि साहब ये जज बनने लायक नहीं। सुप्रीम कोर्ट उठा करके केंद्र सरकार को भेज देता, नहीं नहीं। तो भेजते क्यों भाई? एक बार रिपोर्ट लग गई ना आईबी की, दोबारा क्यों भेजा आपने केंद्र को? आईबी की एक बार रिपोर्ट लग गई, एक बार पुलिस की रिपोर्ट लग गई उन वकील साहब के खिलाफ कि नहीं ये नहीं बन सकते हैं साहब, इनमें प्रॉब्लम्स है, तो या तो आप दोबारा भेजो ही मत, नहीं तो उन रिपोर्ट के आधार पे आप जज बना दो उनको। किसने रोका है? फिर उनकी जिम्मेदारी भी लेना आप, तो जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। जानते हैं क्यों? किसी हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से महाभियोग ला करके किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, उसी तरह महाभियोगी लाना पड़ेगा किसी हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए। लेकिन जिद है कि हम सुप्रीम हैं। समस्या यह है, और ये आज से नहीं है, ये लंबे समय से चली आ रही है। क्यों चली आ रही है, इसके बारे में देश के किसी व्यक्ति को कुछ नहीं पता है। खुद बड़े बड़े वकील, खुद बड़े रिटायर बहुत सारे जज, उनको भी नहीं पता है कि व्यवस्था क्यों चल रही, बस चल रही है तो चल रही है साहब। और इसी कोलेजियम पे, चाहे हाई कोर्ट हो कोलेजियम, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, भाई भतीजावाद के गंभीर मामले हैं, गंभीर आरोप हैं कि अपने जान पहचान के लोग, अपने मित्रों के लोग, अपने रिश्तेदारों को लोग नियुक्त करते हैं। फिर लोग कहेंगे अगर आप ऐसे नहीं कर सकते, सब मेरिट के बेस पे आते हैं, तो मेरिट कहां बनती है भाई? उसको दिखा दीजिए, मान लेंगे लोग। केंद्र सरकार ने इस कॉलेजियम को खत्म करके एनजेसी एक कानून बनाया, 5 जज बैठे और उन्होंने उस कानून को रद्द कर दिया। अब क्या तरीका है? मिलिट्री विलिट्री लगा करके एक्सरसाइज करनी पड़ेगी क्या भाई? आप मानेंगे नहीं तरीकों को, आप एग्जीक्यूटिव में घुस जाएंगे, आप लेजिस्लेटिव में घुस जाएंगे, लेकिन आप अपने यहां की नियुक्ति प्रक्रिया एक स्वतंत्र न्यायिक आयोग से भी नहीं चाहते हैं। आप ही एक न्यायिक आयोग बना दीजिए कि अलग से ये आयोग है, ये नियुक्ति करेगा। उधर आप बताते हैं हमारे ऊपर केस का बोझ भी है, और इधर आप बैठ करके एचआर वाला काम भी करते हैं, रिक्रूटमेंट का भी काम करते हैं। सोचिएगा इस बात को, बहुत गंभीर बात है। खुद के सुप्रीम कोर्ट में खुद के जज खुद नियुक्त करते हैं, जबकि इस तरीके का प्रोसीजर अब इस देश में प्यून के लिए भी नहीं है, चपरासी के लिए भी नहीं है। एक डीएम साहब चाहें कि हम किसी को नियुक्त कर दें परमानेंट, तो नियुक्त नहीं कर सकते हैं किसी भी पद पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज नियुक्त हो सकते हैं उसी व्यवस्था के तहत। इसलिए कहा जाता है कि ये अपारदर्शी और अलोकतांत्रिक व्यवस्था है। चाहे जज साहब लोग बड़े हैं तो कुछ भी कह लें उस पे, हम जैसे लोग सवाल उठा दें तो हम लोगों के यहाँ मानहानि का नोटिस भेज दें कि तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो, लेकिन है यही हकीकत। अब क्या हो गया है, फिर से वही एनजीओ पहुंच गई। इसके अलावा एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलोर, प्रशांत भूषण, ये लोग पहुंच गए, कहे साहब बहुत दिक्कत हो रही है, सरकार कर क्यों नहीं रही है काम, क्या इंटरेस्ट है इनका? और सुप्रीम कोर्ट बैठ करके इनको एंटरटेन करता है। जस्टिस किशन कौल और सुधांशु धुलिया के बेंच ने कहा कि जब कॉलेजियम जजशिप के लिए किसी नाम को स्वीकार नहीं करता है तो यही उसका अंत हो जाना चाहिए। मान लीजिए किसी नाम को केंद्र सरकार मंजूरी दे दी, और मान लीजिए कि कॉलेजियम ने उसे मंजूरी नहीं दी, तब यह अध्याय का अंत हो जाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कॉलेजियम किसी नाम की रिकमेंडेशन कर ली, लेकिन सरकार ने अगर उसकी निगेटिव रिपोर्ट है
तो जज साहब कहेंगे कि नहीं, इसको इसको नियुक्त करो, दोबारा दो, दोबारा देखो। अरे दोबारा क्या होगा भाई, खुफिया रिपोर्ट है ना, मेडिकल रिपोर्ट थोड़ा ही ना है कि 2 दिन पहले फिट नहीं था, 2 महीने बाद फिट हो जाएगा वो व्यक्ति। लेकिन जिद है तो जिद है। इसी सब चीजों को लेकर के मामले की सुनवाई हुई 7 तारीख को। अब जज साहब क्या कह रहे हैं, पिक एंड चूज ठीक नहीं है। जजों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई, नाराजगी नहीं, आगे धमकी भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार नियुक्ति और तबादलों में अपने पसंद से चुन चुनकर फैसले लेती है। ये भाई कोलेजियम का रिकमेंडेशन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करता है, तो सरकार की पसंद वहां कहां हो गई साहब। आपने दिया 10 नाम, सरकार ने उसमें से 8 नाम आपको दे दिए कि भाई ये इनकी इनकी रिपोर्ट ठीक है, ये 2 लोगों की रिपोर्ट ठीक नहीं है। तो 10 नाम तो आप ही दे रहे हैं ना, खबरों में छपने के लिए। तो लोगों को लगे नहीं नहीं सरकार ही नियुक्त कर रही है जजों को। क्या मतलब, क्या जिसे वो कहते हैं ना कि मतलब कर्म अपने या दूसरे के ऊपर थोप दो। खैर, कह रहे हैं कि 5 जजों का नाम हमने भेजा नहीं, ये सब ठीक नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए जहां कोलेजियम या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा निर्णय लेना पड़े जो स्वीकार्य न हो। मतलब कौन सा ऐसा निर्णय लेंगे सर जो स्वीकार नहीं होगा? तो फिर निर्णय लेने का मतलब क्या होगा कि जब वो स्वीकार ही नहीं होगा? और सरकार तो आप बर्खास्त कर नहीं सकते साहब ना। जजों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा जजशिप के लिए अनुशासित नामों में से 50% को सरकार मंजूरी नहीं दे रही है, या तो खुफिया रिपोर्ट या सरकार के प्रतिकूल इनपुट के कारण। तो सरकार के पास नाम इसीलिए तो भेजा जा रहा है ना, इसी चीज के लिए भेजा जा रहा है। और सरकार जब उस पर रिपोर्ट लगा देती तो आप हम नहीं मानेंगे। मतलब आपने कोलेजियम का नाम भेजा उसी काम के लिए और सरकार ने रिपोर्ट लगा दी तो आप कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से यह देखने के लिए कहा सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा अनुशासित नामों में से किसी वरिष्ठ उम्मीदवार की जगह कनिष्ठ उम्मीदवार की नियुक्ति ने। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि देखो भाई, पिक एंड चूज की पॉलिसी कर रहे हो और वरिष्ठ की जगह कोई छोटा व कनिष्ठ न नियुक्त हो जाए, तो वरिष्ठ और कनिष्ठ की नियुक्ति आप अपने यहां से करके भेजिए ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब से कहिए कि साहब ये वरिष्ठता और इसका सब क्रम कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा करके निकाल लें कि कितने घंटे, कितने मिनट, कितने दिन में नियुक्ति हो जाएगी, तो काम हो जाएगा। मोदी सरकार भी कह रही है कि आपके कहने से नहीं करेंगे हम, हमारे पास जो अधिकार है उतनी जांच हम करके ही देंगे। क्योंकि जिम्मेदारी कौन लेगा कल को? जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता। फिर तो कह देंगे कि सरकार ने जांच करके दी थी, हम क्या करें। कोर्ट ने कहा कि अब प्रक्रिया का समयग्रस्त अभाव, उतार चढ़ाव है, यह समस्या फिर से उत्पन्न हो गई है। यह हमारी सूची में चुनिंदा मंजूरी है। शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में हाल ही में की हुई नियुक्तियों का उदाहरण भी दिया। कहा कि बताइए, 5 नाम हमने हरियाणा हाईकोर्ट में जज के लिए भेजे, आपने सिर्फ 3 को मंजूरी दी। मतलब 5 के 5 को मंजूरी दे दे सरकार, तो भेजने की क्या बात है भाई? जब 5 आपने भेजे और आपकी मांग है कि 5 को मंजूरी दे दो, तो किस लिए भेज रहे हैं? किसी कानूनी फॉर्मेलिटी को पूरा करने की क्या जरूरत है? एक और लॉ बनाइए अपने सुप्रीम कोर्ट में, कोलेजियम लॉ के अलावा, या उसी में कोई अमेंडमेंट कर दीजिए। आपके पास तो मतलब कितना पावर है आप खुद ही जानते हैं। बना दीजिए कि ये जांच करेंगे, हम इनको भेजेंगे, ये जांच करेंगे, हमारी खुफिया टीम रहेगी, जांच करके रिपोर्ट लगा देगी। कोई मतलब नहीं राष्ट्रपति, सरकार, फलाना ढिकाना जबरदस्ती की बात करने का मतलब है? कोई मतलब है? अब जज साहब की ये दिक्कत है कि 5 नाम हमने भेजे तो 5 को मंजूरी दे दो। ये तो जबरदस्ती की बात हो गई ना भाई, ये तो जबरदस्ती की बात हो गई ना। कल के लिए कोई कहे कि हम 5 लोगों ने फार्म भरा था, सरकार 5 को नौकरी दे दे, तो भाई कंपटीशन, इंटरव्यू, फलाना ढिकाना, ये सब का मतलब क्या रह गया? हैं? मामला ये चल रहा है। अब प्रशांत भूषण क्या कह रहे हैं? प्रशांत भूषण, सोचिए ये हो क्यों रहा है? यह सरकार को अस्थिर करने के लिए कुछ गैंग्स, कुछ एनजीओज, कुछ वकील, जिनको मोदी का नाम नहीं पसंद है, मोदी की शक्ल नहीं पसंद है, वो लोग ये कार्य कर रहे हैं। और किसके माध्यम से कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज के माध्यम से। क्यों कर रहे हैं वो देखिएगा।
ये कह क्या रहे हैं प्रशांत भूषण, सुनिएगा इस बात को। याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि 3-3 4-4 साल से नाम लंबित हैं साहब। आप विधि सचिव को अदालत में तलब कीजिए, उनसे जवाब लीजिए, वरना समस्या का हल नहीं निकलेगा। जस्टिस कौल ने कहा कि यह मुद्दा आम लोगों के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी वाला है, इसलिए अदालत इस मामले पर दखल दे रही है। इसके अलावा भी मैं बताता हूं क्या हुआ। उन्होंने कहा कि साहब आप लिबर्टी बरत रहे हैं सरकार के प्रति। अब सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं प्रशांत भूषण आप लिबर्टी बरत रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रशांत भूषण जी, हमको मत समझाइए कि हमको क्या काम करना है। तो भैया आप दोनों ही लोग, प्रशांत भूषण और कौल साहब और सीजीआई साहब, बैठ लें, अब बैठ के तय करते कौन जज होगा। या प्रशांत भूषण साहब से कह दो कि आप ही जांच कर दिया करो, जरूरत क्या है। जैसे एक एक मैकेनिज्म अगर है तो वो मैकेनिज्म पूरा फॉलो ना हो, क्योंकि आपने कहा इस बात को। देखिए इसमें बहुत सारी बातें हैं और ये टकराव चलता ही रहेगा और कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता फिलहाल। तो ये भी नहीं है कि महाभियोग आ जाएगा, क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया इतनी टफ है, वो आएगा नहीं, वो सरकार लाना भी नहीं चाहेगी, यह देश बर्दाश्त भी नहीं कर सकता है। 2 4 10 20 50 लोग उसमें आऊं माऊं कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये देश बर्दाश्त भी नहीं कर सकता है इस तरीके की चीजें, और सरकार लाएगी भी नहीं। दोनों बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट भी सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकता। तो नूरा कुश्ती का खेल क्यों? बैठ के पंचायत कर लीजिए भैया, आप दोनों लोग, सरकार भी है सुप्रीम कोर्ट भी। तो होप एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कंट्रीब्यूट भी करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।